लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम और सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही डटे हुए हैं। आपको बता दें, चूंकि एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना ही सीतापुर जाने दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर ही धरने पर सीएम भूपेश बघेल बैठ गए। बिना आदेश मुझे बाहर जाने से रोका गया है, ये ट्वीट करके उनकी ओर से कहा गया और ये जानकारी दी गई कि उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। और तस्वीरें भी सामने आई, जहां वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि बिना किसी आदेश के मुझे बाहर जाने से रोका जा रहा है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, ना ही मुझे पीसीसी कार्यालय जाने दिया जा रहा है, सीतापुर तक मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, चूंकि तमाम जो वीडियो सामने आए हैं, फोटो सामने आई हैं, उसमें वो धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए। और एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसमें वो नीचे जमीन पर एयरपोर्ट के फर्श पर बाकायदा बैठे हुए हैं, जिसमें वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि बिना आदेश के मुझे जाने से रोका जा रहा है। पीसीसी कार्यालय या तो उनको जाने दिया जाए या फिर सीतापुर उनको जाने दिया जाए, लेकिन वहां पर भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरीके से स्पष्ट करते हुए वो नजर आए, स्पष्ट करते हुए वीडियो में वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रोका जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि बिना आदेश मुझे जाने से रोका गया, बाहर जाने से उनको रोका जा रहा है, ये उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है। और जैसा कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र का हनन करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। हालांकि जो राजनीति है वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ऐसी ही रही है, उनका राजनीतिक करियर ऐसा ही रहा है कि अगर वो कहीं पर जाते हैं तो वो अपनी बात स्पष्ट तौर पर सामने रखते हैं। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब लखनऊ पहुंचे हैं तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि पूरी तरीके से अपनी बात को वो स्पष्ट रखें। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलने, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने लखनऊ पहुंचे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वहीं पे रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की लगातार हत्या करना चाहती है, विपक्षी नेताओं को दबाव बनाना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं होंगे। जिस ढंग से लखीमपुर खीरी में जो घटनाएं घटी है, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी भी उस पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, मगर उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये वीडियो में कहते हुए साफ दिखाई दिए, सुनाई दिए। उन्होंने कहा कि वो सोच रहे थे कि पीसीसी कार्यालय वो जाएंगे, सीतापुर में प्रियंका गांधी से वो मिलेंगे, क्योंकि उनको हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी जब जाने की वो कोशिश कर रही थी तो उनको हिरासत में लिया गया, नज़रबंद किया गया और उसके बाद अब उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रियंका गांधी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही सीतापुर जाने उनको दिया जा रहा है और पीसीसी कार्यालय भी उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनको इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि कब वो वापस रायपुर लौटेंगे, क्योंकि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अपडेट भी लगातार हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पर धरने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे जब वो वहाँ पर पहुँचे और उसी दौरान उनको सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, सीआईएसएफ के जवानों ने उनको रोक दिया और
उनसे कहते हुए नजर आए कि वो आगे नहीं जा सकते हैं, यानी कि आगे वहां से नहीं जा सकते हैं, एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करना चाह रहे थे, जैसा कि उनका कार्यक्रम था, जैसा कि उनका तय कार्यक्रम रखा गया था उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब चूंकि वो वहां पर पहुंचे हैं और अब वहां पर उनको रोक दिया गया है, यानी कि लखनऊ एयरपोर्ट पर ही उनको रोक दिया गया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वापस वो रायपुर आएंगे लखनऊ से, या फिर आगे उनको पीसीसी कार्यालय जाने दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ धाराओं के तहत उनको रोका गया है, कुछ धाराएं भी लगाई गई हैं, लेकिन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या वो वापस रायपुर लौटेंगे, कब लौटेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ पीसीसी कार्यालय वो जाना चाह रहे हैं, सीतापुर वो जाना चाह रहे हैं, प्रियंका गांधी से मिलना चाह रहे हैं, तो क्या वो उनसे मिल पाएंगे? रुपेश गुप्ता हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, अभी फिलहाल कैसी तस्वीरें रायपुर से माफ कीजिए लखनऊ से सामने आ रही हैं एयरपोर्ट से? देखिए, 3 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ मीडिया से बातचीत करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहां पर बैठे हुए हैं। और इधर कांग्रेसी भी काफी चार्ज हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे वो भी लगातार एक्टिव हैं। मोहन मरकाम से लेकर के तमाम नेताओं के बयान आ चुके हैं और बारीक नजर बनाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो कुछ होता है उसका क्या रिएक्शन आएगा वो देखने वाली बात होगी। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक्टिव है। आज बहुत उठापटक का दिन है, बहुत सारी गतिविधियां हैं, लेकिन जो लखनऊ की गतिविधि है उसने जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने पर वहां पर बैठे हुए हैं, फिलहाल सबकी नजर वहीं पर है कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल, मीडिया से बातचीत करेंगे उस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन बातचीत कैसे होगी, क्या होगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, सभी की नज़र वहीं पर बनी हुई है, चूंकि जब वो वहां पर पहुंचे उनको रोका गया। लेकिन अभी फिलहाल रायपुर में कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर हैं, तमाम नेता वहां पर हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर अब सामने आने लगी हैं। अभी फिलहाल रायपुर में कैसे हालात? देखिए, फिलहाल सब इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री क्या कुछ बोलने जा रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है या फिर जाने दिया जाता है, उसका क्या रिएक्शन आता है, इस पर नजर बनाए हुए हैं। जो राजेश मिश्रा है, राजेश तिवारी माफ कीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी सचिव हैं, वो फिलहाल वाराणसी में है। वो भी संपर्क में है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के और लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके जरिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम खुद लगातार नजर बनाए हुए हैं कि क्या गतिविधि वहां पे होती है और उसी के हिसाब से फिर यहाँ पे फैसला लिया जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण की तमाम मंत्री भी लगातार टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं। एक मंत्री के यहाँ मैं गया तो देखा कि वो भी लगातार हमारे चैनल पर वॉच कर रहे हैं कि पल पल की गतिविधियां क्या दिख रही हैं चैनल पे। तो हर किसी की नजर लखनऊ पर है, मीडिया पर है। और मुख्यमंत्री अब क्या स्टेप लेते हैं या फिर प्रशासन क्या उस पर स्टेप लेती है, ये देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल, और नज़र इसलिए भी बनाई जा रही है रुपेश, रखी जा रही है क्योंकि एक किसी प्रदेश का मुखिया वहां पर पहुंचता है और उसको ऐसे करके रोक दिया जाता है, ये और प्रोटोकॉल का ना तो पालन किया जाता है, ये इसी वजह से नज़र भी रखी जा रही है। हालांकि रायपुर में इसका कैसे असर होगा, कितना असर होगा, ये भी देखना होगा। जी हाँ, जाहिर तौर पे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सबकी नजर लखनऊ पर है। लखनऊ में क्या कुछ होता है उसके बाद रायपुर से, हालांकि यहाँ पे जितने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है वो तैयार बैठे हुए हैं कि एक बार इशारा मिले और फिर यहाँ से वो सीधे लखनऊ कूच करें या फिर उत्तर प्रदेश जाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली है। तो उनकी टीम के कई सारे लोग वहाँ ऑलरेडी हैं और जैसे ही यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो आज कल या हाल के दिनों में जाने वाले हैं, तो वो बस निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे निर्देश मिलेगा तमाम मोर्चों पर यहाँ के कार्यकर्ता डट जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति लगती नहीं है कि किसी कार्यकर्ता को वहां जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या
फैसला लेती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के, ये देखने वाली बात होगी और इस पर सबकी नजर लगी थी। जी बिल्कुल रुपेश, लेकिन क्या आपके पास इस बात की जानकारी है, चूंकि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ धाराओं का भी जिक्र किया कि उनके ऊपर कुछ धाराएं लगाई गई हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल इस बारे में मुझे कोई जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी के ऊपर धाराएं लगने की बात थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर कोई धाराएं लगी हैं, ऐसी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है। जी ठीक है। और चूंकि लगातार नजर जो है वो बना के रखे हुए हैं, लेकिन रुपेश, बीजेपी की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं, क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बीजेपी इसे राजनीति मान रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल ही बयान दिया था कि लाशों पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। हालांकि जब से वीडियो सामने आया है तब से भाजपा नेता उस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो कार्रवाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हुई है उसको माना जा रहा है कि शांति बहाली की दिशा में उठाया गया कदम है, और ये नेता प्रतिपक्ष ने ऑन स्क्रीन भी बात कही है। तो ये बात है। इसके अलावा बयान देने से फिलहाल हालात पर सब नजर रखे हुए हैं, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जी। लेकिन रुपेश, जो रमन सिंह हैं वो ये कहते हुए भी नजर आए कि उन्होंने ट्वीट करके दरअसल निशाना साधा कि सिलगेर नहीं गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और लखीमपुर खीरी जाने के जो वो कर रहे थे वहां पर वो चले गए, लखनऊ पहुंचे, सिलगेर नहीं गए। जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया था। उन्होंने पूछा था कि रमन सिंह क्यों नहीं गए सिलगेर, क्या वहां पे विपक्ष को जाने से रोका गया था? विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल गया था और वो तो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, आधे रास्ते से वापस आ गया, और डॉक्टर रमन सिंह तो अभनपुर में फोटो सेशन करा करके आ गए। इसका जवाब डॉक्टर रमन सिंह की ओर से नहीं आया है। और मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा था कि नंद कुमार साय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो तो सिलगेर गए थे, सिलगेर होकर के आए, लेकिन बाकी नेता क्यों नहीं गए, क्यों डर करके आधे रास्ते से वापस आ गए? जबकि सरकार का ये क्लेम है, कांग्रेस का ये क्लेम है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस की सरकार से आदिवासियों का गुस्सा था, उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधिमंडल आदिवासियों के करीब गए, उनसे बातचीत करके लौटे और आदिवासियों को बुलाए। तो वो सवाल उठा रहे हैं कि जो संवादहीनता खत्म हो रही है, विपक्ष को जाने से रोका जा रहा है, वो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में नहीं है। यहाँ पे संवाद किया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है, बातचीत करने दी जा रही है। रुपेश, माफ कीजिए, रोकना चाहूंगी मैं आपको, और हमारे साथ कांग्रेस सांसद दीपक बैज भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी जी दीपक जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ गए, एयरपोर्ट पर उनको रोका गया और उसके बाद इसका खासा असर रायपुर में देखने को मिल रहा है, या देखा भी जा सकता है अगर वहां पर कुछ कदम होता है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, और यूपी अगर जाना चाह रहे हैं तो उनको अनुमति दे देना चाहिए, लेकिन यूपी सरकार क्या छुपाना चाह रही है, किस बात की डर है, और वो किस मतलब कहीं ना कहीं इससे सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ में काम कर रही है, और किसानों के हत्या करवाने के बाद मतलब हत्या में सीधा सीधा उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, पहला चीज। दूसरा चीज कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें छुपाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका बड़ा रीजन है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को जाने से रोक रही है। आखिर जाने देना चाहिए, जो पीड़ित परिवार से मिलेंगे उनसे चर्चा करेंगे, वापस आएंगे, आखिर क्यों जाने नहीं देना चाह रही है? इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यूपी सरकार ने जाने, पहले तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति नहीं देते, दूसरी चीज वहां जाने से एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं देते। ये लोकतंत्र, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ये लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। हम स्वागत है ना यूपी में, यूपी के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आए, हम स्वागत करेंगे उनकी, हम उनका हर परमिशन देंगे, लेकिन यूपी में मुझे लगता है ये सरकार नाम की चीज नहीं है, वहाँ जंगल राज चल रहा है, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। जी, लेकिन दीपक जी, जब ये सरकार की ओर से कहा गया कि इस पूरे मामले में लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, उसमें जो न्यायिक जांच है वो की जाएगी, और साथ ही जो भी इसमें जिनकी मौतें हुई हैं उनको भी मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है।
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायिक जांच अपनी जगह पे है। मुआवजे का ऐलान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रदेश में अगर घटना हो, निश्चित रूप से राज्य सरकार उसकी जिम्मेदार है और उसकी जवाबदारी लेती है और उसकी मुआवजे की घोषणा करती है। लेकिन क्या विपक्ष के नेताओं को जाने से क्या राज्य सरकार के पास इतना अधिकार है? क्यों रोकना चाह रही है? हमारा सवाल इस चीज पे है। अगर ठीक है, न्यायिक जांच तो आएगी। न्यायिक जांच तो कितना चलता है, कैसा चलता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। न्यायिक जांच चलते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को जाने देना चाहिए। विपक्ष के जो जाना चाहे वहां पे उनको जाने देना चाहिए। आखिर किस चीज को दबाना चाह रही है योगी सरकार? हमारा प्रश्न उस चीज पे है जी। लेकिन उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी वजह से उनको रोका गया है। फिर आप क्यों जाना चाह रहे हैं वहां पर? नहीं, शांति व्यवस्था हम क्या वहां जाने का शांति फैलाने जा रहे हैं क्या? हम भी तो शांति व्यवस्था बना रहे हैं। हम भी तो वो चाह रहे हैं ना, है नहीं? वहां पे टीम ठीक है भाई, हम लोग वहाँ 100 लोग जाना चाह रहे हैं। आप कम से कम 5 लोग का टीम को आप जाने देते क्या? अगर किसी पीड़ित परिवार में दुख होता है तो क्या वहां पे जाने का अधिकार किसी को नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री को ही जाने का अधिकार है क्या? सबको अधिकार है वहाँ। तो सीधा सीधा आप अपने अधिकार के, संवैधानिक अधिकार को आप छीनने का कोशिश कर रहे हो। ये लोकतंत्र में कहीं भी उचित नहीं है। इसका जितना निंदा की जाए उतना कम है। जी, लेकिन दीपक जी, चूंकि अभी तो कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐसा संभावित होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है कि कब वो रायपुर लौटेंगे, पीसीसी कार्यालय कब जाएंगे, आगे की क्या कुछ अब कांग्रेस की तरफ से रणनीति रहने वाली है रायपुर में फिलहाल? तरह से हमारे मुख्यमंत्री को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है और बिल्कुल एयरपोर्ट में ही बैठे हैं। अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो इसका कहीं न कहीं इसका आक्रोश पूरे प्रदेश में होगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, यहाँ के जनताओं में। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका माहौल पूरे देश और यूपी में भी फैलेगा। इस चीज को समझना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक वातावरण बने, इसलिए जाने देना चाहिए। हम लोग जाने के बाद क्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करके तो वापस आएंगे ना, जाने देना चाहिए यूपी सरकार को। इसलिए हमें कहीं न कहीं शंका है, यूपी सरकार कहीं न कहीं इस मौत को दबाना चाह रही है, कुचलना चाह रही है और इसे कहीं न कहीं जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। इसलिए इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं। जी, चलिए दीपक जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो दीपक बैज को आपने सुना और कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था खराब ना हो, इसी वजह से जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वहां पर जाने चाहते हैं। रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, आपने कांग्रेस सांसद को सुना होगा, दीपक बैज को, वो कह रहे हैं कि अगर माहौल वहां पर खराब होता है लखनऊ में तो इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, उनसे पूछा जाना चाहिए था कि क्या आप लोग भी जाएंगे, और दूसरा कि जो डेलीगेशन दिल्लीगेर गया था कांग्रेस का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिसको भेजा था, उसके अगवा दीपक बैज ही थे। तो दीपक बैज से जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है, उस पर भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन जो बात दीपक बैज कह रहे हैं, जाहिर तौर पे बड़ा सवाल है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जा रहा है और उसको इस तरह से रोक लिया जा रहा है, जिसका जो एक राज्य का मुखिया है उसका अपना प्रोटोकॉल है, अपना रुतबा है। ये तो पूरी तरह से कांग्रेस बार बार ये कह रही है और कांग्रेस के जो राजनीतिक सलाहकार है उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से रोक लिया जाए, उनको जाने न दिया जाए देश में। तो ये क्या, किस आधार पर रोका जा रहा है, ये कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। और आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी की जब से गिरफ्तारी हुई है, सवाल तब से उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी किया, उससे पहले उन्होंने पूछा, जो लाइव वीडियोस उनके आए थे, जो पुलिस के अधिकारियों के साथ उनकी बहस चल रही थी, जब हुड्डा को किनारे ले गए, हाथ पकड़ करके उनको किनारे कर दिया था, उसके बाद भी प्रियंका गांधी सामने आई थी। तो प्रियंका गांधी के जो तेवर हैं, उसी तेवर के तहत, उसी अंदाज में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनीतिक शैली है, वो उसी तरह से आक्रामक दिख रही है। हालांकि प्रियंका गांधी के तेवर इतने तल्ख नहीं दिखे थे, लेकिन भूपेश बघेल के ये तेवर हमेशा से दिखते रहे हैं और हमेशा से इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और वो सवालों का जवाब देने वाले हैं। जो पहला सवाल उठा दिल्लीगेर को लेकर के, उस सवाल का उन्होंने सामना किया और सवाल का जवाब दिया। तो कम से कम आप सवाल की अपेक्षा, जवाब की अपेक्षा तो उनसे कर ही सकते हैं। बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी के अब के दौर में नेताओं से पूछना जरा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
तो सीएम भूपेश बघेल अभी एयरपोर्ट पर ही हैं, उनको रोका गया है और धरने पर वो वहीं पर बैठे हुए हैं। हालांकि क्या अब आगे रुख रहने वाला है वो देखना होगा।